दोस्तों, अगर पति तलाक लेना चाहता है लेकिन पत्नी तलाक नहीं देना चाहती है, या फिर पत्नी तलाक चाहती है और पति इसके लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या कोर्ट पति पत्नी को ज़बरदस्ती साथ रहने के लिए मजबूर कर सकती है। क्या कोर्ट ये कह सकती है कि आपकी शादी हुई है, इसलिए आपको हर हाल में साथ रहना ही पड़ेगा। या फिर ऐसे मामलों में कोर्ट तलाक दे देती है, भले ही एक पक्ष तलाक के लिए सहमत ना हो, तैयार ना हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को भारतीय कानून और कोर्ट के लीगल प्रोसेस के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, भारतीय कानून के अनुसार कोई भी कोर्ट किसी भी अडल्ट व्यक्ति को ज़बरदस्ती, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, उन्हें फोर्स या उनके ऊपर मैंडेट नहीं लगा सकते हैं। हालांकि कोर्ट का ये प्रयास जरूर रहता है कि यदि पति पत्नी के बीच में सुलह की कोई भी संभावना है, कॉम्प्रोमाइज़ की कोई भी गुंजाइश है, तो शादी को बचाया जा सके। इसलिए कई मामलों में काउंसलिंग कराई जाती है, पति पत्नी को मीडिएशन सेंटर भेजा जाता है। लेकिन अगर कोई पक्ष, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, साफ तौर पर साथ रहने से इनकार कर दे, तो कोर्ट उसे ज़बरदस्ती साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। दोस्तों, भारतीय कानून में तलाक मुख्य रूप से दो तरह से होता है। पहला है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, यानी कि आपसी सहमति से तलाक। दोस्तों, इसमें पति और पत्नी दोनों तलाक के लिए सहमत होते हैं। एक सेटलमेंट तैयार किया जाता है जिसमें कि मेंटेनेंस, संपत्ति, बच्चों की कस्टडी जैसे जितने भी इश्यूज हैं वो तय किए जाते हैं आपस में पति पत्नी के द्वारा। यदि कोर्ट को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो भी कंसेंट है वो अपनी इच्छा से ली गई है, यानी कि तलाक दोनों पति पत्नी अपनी खुद की इच्छा से ले रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दबाव उन पर नहीं है, और सभी विवाद सुलझ चुके हैं, जितने भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट कर लिया गया है, तो कानून के अनुसार तलाक दे दिया जाता है। और ऐसे में पति पत्नी को 6 महीने में तलाक मिल जाता है। और आज के टाइम तो ये 6 महीने का जो टाइम है इसे भी वेव ऑफ कर दिया जाता है। देखिए, दूसरा तरीका है कंटेस्टेड डाइवोर्स, यानी कि विवादित तलाक। देखिए, जब एक पक्ष तलाक लेना चाहता है, दूसरा पक्ष तलाक नहीं चाहता है, तो तलाक कंटेस्टेड डाइवोर्स के रूप में दायर किया जाता है, पिटीशन फाइल की जाती है। इस स्थिति में भी तलाक तभी मिल सकता है जबकि याचिकाकर्ता, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, कानून में बताए गए किसी वैलिड ग्राउंड जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं उनको कोर्ट के सामने सबूतों के साथ साबित करे। दोस्तों, कानून के अनुसार तलाक के लिए कुछ प्रमुख आधार हैं, कुछ ग्राउंड्स हो सकते हैं, जैसे कि मानसिक या शारीरिक क्रूरता है, लंबे समय से पति पत्नी का अलग रहना, यानी कि डिजर्शन हो गया, वैवाहिक कर्तव्यों का पालन ना करना, गंभीर मानसिक या शारीरिक बीमारी होना, या शादी के बाहर जाकर के किसी से संबंध बनाना, यानी कि अडल्ट्री होना। दोस्तों, इनमें से कोई भी आधार अपने आप में तलाक की गारंटी नहीं होता, बल्कि उसे कोर्ट में ठोस और वैलिड सबूतों से साबित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जब एक पक्ष तलाक चाहता है और दूसरा विरोध करता है, तो ऐसे में जो कोर्ट फैसला लेती है वो भावनाओं के आधार पर नहीं होता, आरोपों के आधार पर नहीं होता, बल्कि रिकॉर्ड पर, फाइल पर मौजूद सबूतों और कानून के अनुसार होता है। कोर्ट ये देखती है कि क्या आरोप गंभीर हैं, क्या वो कानूनी रूप से साबित किए गए हैं, और क्या विवाह यानी कि शादी पूरी तरह से टूट चुकी है। दोस्तों, आज के समय में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उससे जुड़ी भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। देखिए, आज कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट
ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की जा सकती है, लेकिन वो भी कानून के अनुसार। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो तभी मान्य होगा जब उसके साथ एविडेंस एक्ट की धारा 65B का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाएगा। बिना इस सर्टिफिकेट के कोर्ट ऐसे सबूतों को स्वीकार नहीं करती है। यदि पति पत्नी के बीच में बच्चे हैं तो कोर्ट तलाक के मामलों में अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेती है। ऐसे मामलों में पहले सुलह की कोशिश की जाती है। बच्चों के हित यानी कि बच्चों का क्या वेलफेयर है, क्या उनका इंटरेस्ट है, उनको प्राथमिकता दी जाती है, उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि केवल बच्चे के कारण तलाक रोका नहीं जाता है। यदि कानूनी आधार और सबूत मौजूद हों तो कोर्ट तलाक दे सकती है। दोस्तों, कानून के अनुसार केवल इस आधार पर कि एक पक्ष तलाक नहीं चाहता है, ऐसे में तलाक को रोका नहीं जा सकता है। यदि तलाक चाहने वाला, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, वो लीगली वैलिड ग्राउंड लेता है और उसे कोर्ट में साबित भी कर देता है या कर देती है, तो कोर्ट दूसरे पक्ष की जो भी असहमति है उसके बावजूद भी तलाक देने पर विचार कर सकती है और तलाक दे भी सकती है। दोस्तों, कानून की नज़र में पति और पत्नी दोनों समान हैं, दोनों इक्वल हैं और कोर्ट हमेशा सबूतों, कानून और केस की सिचुएशन के आधार पर फैसला लेती है। अक्सर मामलों में हार का कारण सबूतों की कमी, लीगल प्रोसेस की जानकारी ना होना या गलत कानूनी रणनीति यानी कि स्ट्रेटेजी बनाना। दोस्तों, तलाक के मामलों में ये समझना बेहद ज़रूरी है कि तलाक ना तो आसान प्रक्रिया है, ना ही केवल इच्छा भर से मिल जाता है। लेकिन यदि जो शादी है वो वास्तविक रूप से टूट चुकी है और इसे कानूनन साबित किया जा सके, तो कोर्ट किसी भी पक्ष को ज़बरदस्ती शादी में बनाए रखने के लिए आदेश नहीं दे सकती है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो अगली बारी फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।